अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ज़वीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं अपनी वीडियोस में स्टार्ट कर चुकी हूँ। पंक्चुएशन मार्क। मैंने काफ़ी पंक्चुएशन मार्क्स आप लोगों को सिखा दिए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, उनके अप्रोप्रिएट यूजेस भी बता दिए और होपफुली आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, जो कि मेरा बेसिक पर्पस वही है। मेरा जो अल्टीमेट पर्पस यही है कि आप लोग इसको यूज़ करना सीखें, अपनी राइटिंग को, अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल बनाएं, आप अच्छी तरह बोलें इंग्लिश, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ख़त्म कर दें बिल्कुल भी, अपनी जब आप बोलने में भी और लिखने में भी। तो यही मेरा जो है अल्टीमेट पर्पस यही है कि आप लोग अच्छी तरह इंग्लिश बोलें, फॉर्मली बोलें, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो पंक्चुएशन की एक और ज़बरदस्त नई वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें मैंने डिस्कस करना है आप लोगों से इन्वर्टेड कॉमास, जो ज़्यादातर लोगों को पता होंगे और हम लोग यूज़ भी बहुत करते हैं, और इसके अलावा राउंड ब्रैकेट, इनके अप्रोप्रिएट यूजेस बताऊंगी मैं, जो कि बहुत कम हैं, छोटे से हैं, जो जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद मैं इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी अपनी दूसरी वीडियोज़ में। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरी वीडियो के वक्त आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि सब कुछ नोट करें और फिर इसको मेमोराइज़ करें और फिर बोलना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग उसको सही से समझ के उसको मेमोराइज़ नहीं करेंगे, एक दफ़ा वीडियो देख ली सही है बस बंद करके रख दी, बाद में हम यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वीडियो देखें तो बार बार मतलब वीडियो देखें तो उसके बाद अपने प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ बैठें। ठीक है, कि आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठें, उसको नोट डाउन करें, फिर पढ़ें। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं एक वीडियोस पे भी बनाऊंगी कि अब मैं आप लोगों को कितना कुछ सिखा चुकी हूँ, अब उनको किस किस तरह यूज़ करना है और अब आप लोगों ने आगे खुद से क्या करना है। मैं आप लोगों को वो भी एक वीडियो में लाजमी बताऊंगी कि अब आप लोगों ने खुद से क्या करना है। मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखा दिया, उसको किस किस तरह दोबारा एक पूरी अपनी सारी वीडियोज़ का एक मतलब कहते हैं कि सब कुछ एक वीडियो में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने अब किस तरह अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चलना है, उसको किस तरह यूज़ करना है। इंशाल्लाह बस बहुत जल्द मैं ऐसी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, किस लिए यूज़ होते हैं मैंने लिखा है कुछ इंग्लिश में, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स विच एन इंडिविजुअल अटर्ड, अटर मतलब कहना, उसने कहा कुछ, उसी के एक बंदे ने मुझसे कुछ कहा। ठीक है, मैंने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को आगे जाके मैंने एक्सप्लेन किया या फिर मैंने बता दिया, एग्जैक्ट वर्ड्स बोल दिए जाके उसके, तो उसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में कहूँगी कि मेरे नहीं है, ये उसने कहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहती है, कोट कर दिया, एग्जैक्ट कोट कर दिया बिल्कुल कि उसने ये कहा था। टू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स विच एन इंडिविजुअल अटर्ड, अटर मतलब कहना। ठीक है, ये कहे या बोले, ये कहे। पहला सेंटेंस है मेरा, अली सेड I am unable to do this question। ठीक है, अली सर, ठीक है, अली ने कहा I am unable to do this question। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह जब मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी बहुत जल्दी आने वाली हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह यूज़ होते हैं, उनको चेंज किस तरह करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, इसी पे वापस आते हैं। अली सेड I am unable to do this topic। अली ने मुझसे ये कहा, मैंने एग्जैक्ट कोट कर दिया, उससे ये कहा था अली सेड। तो जब मैं कोट करूंगी तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी, क्योंकि मेरे लफ्ज नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास मैंने यूज किए अली के लफ्ज से। अली ने मुझसे कहा था, अली सेड आई एम अनएबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। आई फील सैड, सेड अली, अली ने कहा आई फील सैड। आई फील सैड उसने कहा, मैंने नहीं कहा, उसने मुझसे कहा, मैंने किसी थर्ड पर्सन को जाके बताया और एग्जैक्ट कोट कर दिया उसके वर्ड्स। आई फील सैड या आई एम कंफर्टेबल या आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये मैंने सेड अली, अली ने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ या मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो मैंने एग्जैक्ट कोट कर दिए उसके वर्ड्स को और आगे जाके बता दिया कि एग्जैक्ट कोट कर दिया वहाँ पे कि हाँ उसने ये वर्ड्स कहे थे, मुझे ये सेंटेंस कहा था। ठीक है, उसको हम इन्वर्ट, अगर हम लिखेंगे, नॉर्मली हम बोले में तो नहीं बोल सकते ऑफकोर्स इन्वर्टेड कॉमास, पर जब हम लिखेंगे तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ताकि हमें पता चले हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम खुद से कुछ ऐड नहीं कर रहे, उसने जो काम नहीं किया हम वो कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। इसके अलावा टू क्रिएट एन एम्फेसिस, जोर किसी चीज पे देना हो तो, ठीक है, जैसे कि द लेक्चरर विल नॉट टोलरेट डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इसको उन्होंने हाईलाइट किया, एम्फेसिस किया है यहाँ पे, कहा है, एम्फेसिस किया है इस जगह पे, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर द लेक्चरर वोंट टोलरेट, बर्दाश्त नहीं करेगा वो, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उन्होंने लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी चीज़ हो सकती है कि मतलब अगर लेट आने पे स्टूडेंट्स को बोला जाए तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में बी ऑन टाइम। ठीक है, तो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इसमें हमने बी ऑन टाइम पे मैंने कहा मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, आना है, इसी टाइम पर आना है।
तो एम्फेसाइज किया मैंने यहाँ पे बी ऑन टाइम। इस तरह लेक्चरर या टीचर वॉन्ट टॉलरेट डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये इन्वर्टेड कॉमास पे लिख दिया है। एम्फेसिस यहाँ पर है कि हाँ, इस पे जोर दिया गया है इस बात पे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मतलब ये कि ये होना ही नहीं चाहिए, होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। इस तरह का मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास किस लिए यूज होते हैं? किसी भी एम्फेसिस के लिए कि हाँ ये चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, 0%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आजम, ऑफ कोर्स कायदे आजम। द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आजम, ठीक है। कायदे आजम पे मैंने जोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, ठीक है। यहाँ मेंशन किया है, एक बात पे एम्फेसिस हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए गए कायदे आजम पर। द मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान इज कायदे आजम, ठीक है। एम्फेसिस हुआ है इस जगह पर, ठीक है, कायदे आजम के नाम पर। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा नहीं, इंपॉर्टेंट भी है। इन्वर्टेड कॉमास में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो पता ही होगा जैसी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा एक सेंटेंस यूज़ किया जिसमें उसने अपना कोई एक्सप्रेशन, मतलब एक खुशी, एक्साइटमेंट शो की है, व्हाट अ लवली डे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो हम किसी को, अगर किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएंगे उसने ये कहा, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों एक ही जगह पर आ गए। जैसे कि मैंने लिखा अली, हर जगह मैंने अली यूज़ किया, कुछ और यूज़ कर लेते हैं। इमरान लिख देते हैं, इमरान एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ये सेड एक्सक्लेम, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जब मैं आप लोगों के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकर आऊँगी, तब मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगी और बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ मैं वो वीडियो, ठीक है। अली एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। अली एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, या अली सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इसके बाद हम आते हैं राउंड ब्रैकेट्स पर। ये था हमारा इन्वर्टेड कॉमास, जो मैंने बता दिया है किस किस तरह यूज़ होता है कि किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करना है हमने आगे, या फिर कहीं एम्फेसिस करना है किसी नेम पर, या किसी कहते हैं ना कि ये काम नहीं होना चाहिए, उस काम पर हमने ना एम्फेसिस किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बात बता दी कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास दोनों एक साथ भी आ सकते हैं इस तरह, ठीक है। अगर हमने कोई एक्साइटमेंट शो की हो कि उसने ये कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल डे, इस तरह करके एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज़ किया, तो उसके साथ हम इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट पर आते हैं। राउंड ब्रैकेट कैसे यूज़ होता है, इसका एक ही यूज़ है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ज़्यादा सुनने वाली बात है। ये है कि टू इंडिकेट द पोर्शन ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ अनएसेंशियल टू द एंटायर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। देखें, सिंपल सी बात है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में लेते हैं, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक टर्म आए, ठीक है, वो टर्म की ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में मीनिंग लिखी हुई होती है, बट वो हमें हमारे समझने के लिए दी जाती है। हमने वहाँ पे अगर हम उसका एग्जाम दे रहे हैं तो हमने वो लिखना नहीं है जाके, बस हमारे समझने के लिए दी जाती है, तो वो अनएसेंशियल होती है, बट वो हमारे लिए तो होती है, उस पैराग्राफ के लिए अनएसेंशियल होती है, तो वहाँ हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ऐसा बहुत होता होगा, आप लोग बहुत सी बुक्स पढ़ते होंगे जहाँ पे टर्म्स आते होंगे, हमें नहीं आते, हमें गूगल करने पड़ते हैं, बट कहीं कहीं बुक उस टर्म के आगे उसके अंडर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में उसकी मीनिंग भी लिखी हुई होती है, उसका मतलब लिखा हुआ होता है, तो वो अनएसेंशियल होता है उस पैराग्राफ के लिए, बट वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एक रीडर को समझने के लिए, को समझाने के लिए कि इससे क्या मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पता है, अली गोज टू अ पार्क, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये एक अनएसेंशियल है, वेयर हिज ब्रदर जॉग्स इन द इवनिंग, जॉग्स मतलब जॉगिंग करता है, जॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो राउंड ब्रैकेट उस चीज़ को उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं जो एक सेंटेंस के लिए अनएसेंशियल होता है, उसकी मीनिंग, उसके एंटायर मीनिंग में उसकी ज़रूरत नहीं होती, बट वो कि एक किसी भी रीडर को या फिर किसी सुनने वाले को, लिसनर को हम समझाने के लिए बोलते हैं कि ये वहाँ जाता है, ठीक है। तो उसमें हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सही है। ऐसा बहुत होगा, आप लोग आगे भी देख लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी जगह आती हैं जहाँ पे एक बात की जाती है, उसके अंडर ब्रैकेट एक और बात उससे लिंक की जाती है, बट वो एसेंशियल नहीं होती, ठीक है, इसलिए उसे अंडर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और इसके बाद जब इसको अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, फिर यूज़ करना शुरू करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, मतलब आप लोग सीख जाएंगे पूरी तरीके से। तो समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ऐसे ही करें, ठीक है, सभी ऐसा करते हैं, लर्निंग
ऐसे ही की जाती है, सीखा इसी तरह जाता है ताकि आगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल, हम दूसरों को सिखा सकें वो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।